हमारे गांव में 3-4 सड़कें बना दी, स्कूल में 6-7 कमरे बना दिए। विधायक जी ने काम में दो चीज़ों पर ध्यान दिया है, स्वास्थ्य और चिकित्सा पर। विधायक साहब ने हमारी ग्राम पंचायत ब्राह्मपुर में बहुत अच्छे काम किए, सराहनीय ऐतिहासिक काम। हम जब से होश संभाले उस टाइम से अब तक हमने इतना काम कभी नहीं देखा है। और बाहर कनेक्टिविटी के लिए हमें रोड सुविधा उपलब्ध हुई है, वो सबसे बेस्ट है। मैं आया जय दिन तो रास्ता तो दुखी था। अरे बा हम तो हमारा टूट गया। बहु बेटी यार लेकर दाम आज जा रहा हम तो पगी ना निकल जाती इतना गारा माया करते तो ये काम तो बहुत बढ़िया करो, सब आशीष देगी की बात है होनी चाहिए जरूर। बहु बेटियां का राज में इसको कर दियो, आँखों के बेचारा का भलो हो। नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। आज हम विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड के कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं। बिरामपुर ग्राम पंचायत का हेडक्वार्टर है, ये बिरामपुर गांव है। बिरामपुर गांव की हम बात कर रहे हैं तो विधायक जी के रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ लगभग 10 करोड़ के विकास कार्य हुए हैं। उनमें से कितने विकास कार्य सिरे चढ़ चुके हैं कि कंप्लीट हो चुके हैं, और कितने विकास कार्य अभी बाकी हैं जिन पर अभी काम चल रहा होगा या अधूरा है, या कितनी योजनाएं कागजों में सिमट गई और कितनी योजना अभी धरातल पर दिख रही है, इस संबंध में हम बात करने का प्रयास करेंगे। ग्रामीण लोग हमारे साथ मौजूद हैं और ये गांव का मुख्य रास्ता है। ऐसी जानकारी मिली है कि ये अभी कुछ दिनों पहले बनाया गया था, जिसमें गांव को बड़ी राहत मिली है। बात करने का प्रयास करेंगे विकास कार्यों के जायजे में। हम बात करें, सर क्या नाम है आपका? लखीराम यादव। यादव साहब, आपके गांव में विधायक जी के द्वारा कितने काम करवाए गए, कितने अभी तक हुए हैं जो कंप्लीट हो चुके हों, कितने काम अभी तक अधूरे हैं, क्या कहेंगे? हमारे गांव में 3-4 सड़कें बना दी, स्कूल में 6-7 कमरे बना दिए, काफ़ी विकास हुआ है गांव में। और जब भी कुछ गांव ने डिमांड की, सारी सुविधाएं दी है विधायक जी ने। शिक्षा की या स्वास्थ्य की बात करें तो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या किया गया है? नहीं, शिक्षा में हमारे गांव को स्कूल को क्रमोन्नत किया गया और उसमें 6-7 कमरे बनाए गए। और स्वास्थ्य के लिए भी हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है। हाँ, इसमें स्कूल को इंग्लिश मीडियम किया गया कि नहीं? नहीं, स्कूल को इंग्लिश मीडियम नहीं किया गया, राजस्थान क्रमोन्नत हो गया। अच्छा, ऐसा कोई बात करें जो आपके गांव में कोई काम ऐतिहासिक हुआ हो, जैसे जिस काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उसके कारण असुविधाएं होती थी, आज वो कंप्लीट हो गया हो? ये मेन रोड जो कस्बा तिजारा से गांव को जोड़ता था, वो सड़क नहीं थी, वो सड़क विधायक जी के द्वारा ही बनाई गई। अच्छा, ये सड़क कोई पैचवर्क करके इसको रिपेयर किया गया है या शुरू से ही नहीं बनी? नया निर्माण किया गया नया निर्माण जी। तो साथ में अंकल जी बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। क्या नाम है आपका? सतराम यादव। यादव साहब, विकास कार्यों की हम बात कर रहे हैं। इस 4.5 साल में कितने काम हुए, कितने काम नहीं हुए? ऐसा कोई ऐतिहासिक काम आप बताएं जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हमारे गांव में जो ये सड़कें बनी हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनी है, और कुछ एक है कार्य जो कि बीच में थोड़ा बचा हुआ है, तो वो भी पूरा हो जाएगा से उम्मीद है। अच्छा, वो जो रुके हुए हैं उनका क्या कारण है? उनमें कुछ ऐसा ही है, कुछ आपसी विवाद की वजह से रह रहा है। तो इनका कहना है कि कुछ आपसी डिस्प्यूट के कारण कुछ काम जो है वो अभी बचे हुए हैं। कहीं ना कहीं विकास कार्यों में आपस में समन्वय ग्रामीणों को भी बनाना पड़ता है, और आपसी समन्वयता से ही विकास कार्य सिरे चढ़ पाते हैं। भाई साहब से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? यादव साहब, आप युवा ही हैं। जिस उम्र में आप हैं, इसमें सबसे बड़ी चिंता होती है बच्चों की अच्छी शिक्षा की, और भगवान ना करे कि कोई बीमारी आ जाए तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें जो सुविधाएं आपके घर के आसपास मिले। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम हुआ? नहीं, विधायक जी ने काम में दो चीज़ों पर ध्यान दिया है, स्वास्थ्य और चिकित्सा पे। अब देखो, ट्रमा सेंटर बन गए दो तो तिजारा, भिवाड़ी, टपुगड़ा, 100 बेड का हॉस्पिटल बन गया तिजारा। वो ऐतिहासिक काम, अभी 4 करोड़ रुपए दिए हैं विधायक साहब ने हॉस्पिटल के लिए। हमारे गांव में स्कूल पहले 8वीं तक का था, 10वीं तक, प्लस टू का हो गया, उसमें 8-10 कमरे दे दिए। ये आप जहाँ खड़े हो, ये सड़क बनी है, ये कम 70 साल से सड़कें रुकी हुई थी, जो विधायक के कहने से बनी है, अब उनके प्रयासों से बनी है। एक अपने हमारे गांव से हिंगवाड़ा के लिए इंग्लिश माध्यमिक स्कूल है, उसमें सड़क बनी है 2 किलोमीटर की, वो भी ऐतिहासिक काम है, 70 साल से रुकी हुई थी। लगभग
कहते हैं कि जो सड़कें वगैरह हैं जो बनती है वो गांव के इतिहास में एक अपना बहुत बड़ा रोल अदा करती है, यूँ कहें कि गांव के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। जितनी भी सड़कें बनी हैं गांव की आसपास के गाँव से, और तिजारा विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय है हमारा, तो उससे कितनी कनेक्टिविटी अच्छी हो पाई है जो आने वाले टाइम में आपको बहुत जो जीवन है वो सुगम हो जाएगा। वैसे 4 रोड कनेक्टिविटी हो गई ना, ये आप जहाँ खड़े हो ये कनेक्टिविटी एक परली तरफ से हो गया नेशनल हाईवे, एक असलीमपुर से हो गया जो हमारा गांव लगता है पंचायत में, उससे एक इंग्लिश स्कूल था वहाँ। मैन तो क्या है, इंग्लिश स्कूल खुला है इंगवाड़ा, उसमें हमारे गांव में सड़क बच्चे जाने के लिए घूम के जाना पड़ता था 5-6 किलोमीटर, अब सीधा हो गया 1.5 किलोमीटर वहाँ पहुँच जाते हैं। विधायक जी ने मैन जो काम सबसे बढ़िया काम लगा 70 साल में जो काम हुआ है ना, वो चिकित्सक और उसका हुआ है शिक्षा का। विधायक साहब का मेन उद्देश्य ये चिकित्सा और शिक्षा आपको ज़्यादा मिलेगी अभी, जभी तो आगे बढ़ेगा देश। सर, बहुत एक मुख्य मुद्दा रहता है और बहुत चर्चा की जाती है गांव में जो बेटियां हैं उनको शिक्षित किस तरीके से किया जाए, उनको जो शिक्षा है वो अच्छी क्वालिटी की, अच्छी श्रेणी की अपने घर में या अपनी नज़रों के सामने मिल पाए। इसमें जो भी काम हुए हैं, कहीं आपका इस चीज़ को लेकर के तनाव कम हुआ है कि बच्चियां हमारी घर के घर यहीं पे पढ़ पाएंगी, बाहर नहीं जाना पड़ेगा? और उत्तम स्वस्थता इसकी शिक्षा की हम बात करें तो उसमें कितने काम हो पाए? नहीं, +2 का गांव में स्कूल हो गया तो लड़कियां +2 तक पढ़ सकती, फिर पास में हमारे कॉलेज रहा लड़कियों को। गांव की बेटियां बाहर जब स्कूल में जाती थी तो कितनी चिंता रहती थी? नहीं, चिंता देखो, जब पहले सड़कें नहीं, मेन सड़क तो पहले ये सड़क नहीं थी, कच्चा रास्ता था, तो आने जाने में परेशानी। अब तो साइकिल है, साधन है, कोई भी गाड़ी आती है वो बैठ के चले जाते हैं। पहले सड़कें ना होंगी तो फिर दिक्कत आएगी ना। सड़क अगर अब सड़क मुख्यालय से जुड़ गई तो आप कभी आओ, रात को आओ, दिन में आओ, लड़कियाँ गाड़ी आती है, बैठ के सीधे आ जाते हैं। शहर से और सुविधाओं के लिए जब आपकी कनेक्टिविटी हो जाती है तो जीवन बहुत सुगम हो जाता है। और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं जी, अभी जुड़े हैं। सरपंच साहब हैं, तो सरपंच साहब से ज़्यादा बेहतर तो कोई अच्छा नहीं बता सकता। सरपंच साहब, आपके कार्यकाल में कितने तो काम हुए, कितने अधूरे रह गए? और कई बार हम गाँव में जाते हैं तो कहीं ना कहीं कई बार कहते हैं कि सरपंच और विधायक के बीच में समन्वय अच्छा नहीं है, तो कई बार काम रुक जाते हैं। आपका कितना समन्वय है, कितना विधायक जी से प्यार है और आप संतुष्ट हैं कि नहीं? विधायक साहब ने हमारी ग्राम पंचायत ब्राह्मपुर में बहुत अच्छे काम किए, सराहनीय ऐतिहासिक काम। हम जब से होश संभाले उस टाइम से अब तक हमने इतना काम कभी नहीं देखा है। जो भी मेन काम सभी गांव में, ये हमारे ब्राह्मपुर हेडक्वार्टर है यहाँ पे, तो यहाँ यहीं का देख लो आप। यहाँ सबसे पहले अपने ये मुख्य सड़क जो है बाईपास से अपनी सीमा से और ब्राह्मपुर तक स्कूल तक बनी, ब्राह्मपुर से लोहादेरा मुख्य सड़क, और अपने अब फिलहाल ये काम चल रहा है हिंगवाड़ा से ब्राह्मपुर, ये 1.5-2 किलोमीटर की, तो इसी गांव में। और अपने स्कूल में भी बहुत काम, स्कूल क्रमोन्नत हुआ है, +2 हो गया। विधायक जी ने 10 करोड़ की लागत से बताया है कि आपकी पंचायत में विकास कार्य हुए हैं, वो कहाँ कहाँ हुए हैं? और कोई ऐसा ऐतिहासिक काम बताएं जो इस 10 करोड़ में हमारे लिए आगे आने वाले टाइम में जीवन शैली को बहुत सुगम करेगा और लाभ मिलेगा। बिल्कुल साहब, हमारे यहाँ 10 करोड़ का भी का ज़्यादा ही हो गया, जेजेएम में हो गए काफ़ी काम तो। और हमारे यहाँ स्कूल में शिक्षा के क्षेत्र में सभी यहाँ 4 कमरे अपने ब्राह्मपुर में बने, 3 कमरे असलीमपुर में बने, और भूड की नया स्कूल बना है, ढाकी में भी 2 कमरे बने। और चिकित्सा के क्षेत्र में अपने यहाँ ब्राह्मपुर में सब सेंटर पास हो गए, पशु चिकित्सा केंद्र भी पास हो गए, पैसे आने बाकी हैं, बिल्डिंग का काम बच रहा है। राजधोकी में हो गया, और अपने उदयपुर में सभी गाँव में उप स्वास्थ्य केंद्र बन गए हैं अपने यहाँ। और मुख्य रूप से तो क्या है कि हमारी कनेक्टिविटी गांव विलेज टू विलेज जो है ना, वो सभी गांवों में हो गई, एक भी नहीं बचा। एक गांव से दूसरे गांव को जो मेन रास्ते हैं वो सभी हो गई, छोटी मोटी गलियां जो बच रही है वो प्रगति पर है, वो काम भी हो जाएंगे। ये नए भारत की तस्वीर है। एक समय था जब आप एक गांव से दूसरे गांव नहीं जा पाते थे, रास्ते बहुत अच्छे नहीं थे। आज हम बात करें 21वीं सदी की, हम बात करें तो गाँवों में कनेक्टिविटी है, सड़क है, सुरक्षा के लिहाज से और भी बहुत सारे काम बताए जा रहे हैं। काफ़ी सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है सर, आपका नाम बताएं? देवेंद्र। देवेंद्र जी, बात कर रहे हैं हम विकास कार्यों की, जो तिजारा विधानसभा के जो विधायक जी हैं उनके रिपोर्ट कार्ड की, कि आखिर वो कितने काम अपने इस 5 साल के या 4.5 साल के कार्यकाल में करा पाए। आप कितने संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट बहुत हैं।
बढ़िया काम करे, सड़क बनवा दी, गांव से गांव मिला दी, और स्कूल में कमरे बनवा दी, +2 का स्कूल करवा दिया, और सामुदायिक शिक्षा केंद्र खोल दिया है। पशु चिकित्सा केंद्र खोल दिया है। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? हम तो जमींदारा करते हैं। जमींदारा करते हैं। जमींदारे में सबसे ज़्यादा जो एक नज़दीकी या यूं कहें कि पशुओं का पालन है, जो वो एक जुड़ा हुआ मेन एक तरीके से कहें रोजगार भी कह सकते हैं उसको, क्योंकि पशुधन जो है वो जमींदारे में बहुत आसानी से पल सकता है। तो वो कितना बड़ा राहत की बात है कि जो आप पशु पालते हैं उनको पालना कितना आसान हो गया। आसान तो यही है, अपनी मेहनत करेंगे तो आसानी। मैं पशु बढ़िया खेती करूँगा, बढ़िया पालूंगा, और तो क्या है। तो कुछ और भी साथी मौजूद हैं जी। हाँ, सभी से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मोहित यादव। यादव साहब, आप युवा हैं। हमारे देश की 65% जो जनसंख्या है वो युवा है। यूँ कहें कि विश्व में एकमात्र हिंदुस्तान हमारा ऐसा देश है जो युवाओं की संख्या जहाँ ज़्यादा है। ये युवा देश कहें तो कोई शायद गलत नहीं होना चाहिए। युवा के हिसाब से आप कितने संतुष्ट हैं इस कार्यकाल से? राजस्थान सरकार के कार्यकाल की बात करें या स्थानीय विधायक के कार्यकाल की बात करें, क्या आपके व्यूज़ हैं? देखिए सर, 90% हम युवा संतुष्ट है, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए शिक्षा में बहुत ही बढ़िया कदम मिले हमें। क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसे शिक्षा हम ज़्यादा से ज़्यादा गांव में अपनी नज़रों के सामने शिक्षा दे पाएंगे। और बाहर कनेक्टिविटी के लिए हमें रोड सुविधा उपलब्ध हुई है, वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि हम बाहर बच्चों को भेजने से डरते थे कि भाई रास्ते ख़राब हैं, और आज के टाइम में ये है कि रास्ते भी साफ़ है, पुलिस प्रोटेक्शन है, नाइट प्रोटेक्शन चल रही है, नाइट पेट्रोलिंग हो रही है, तो वो हमारे लिए बहुत ही बेस्ट है। ये युवा है, आपने युवा की ज़बानी सुना कि आज कितनी जागरूकता आ गई, किस चीज़ों की, किन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है और किन सुविधाओं को कैसे प्रयोग में लिया जाता है। और अगर आज कोई घोषणा हुई है या विकास कार्य पूरी तरह से डेवलप किए गए हैं तो आने वाले टाइम में उनके कितने लाभ ग्रामीण जनता को मिलेंगे, ये एक लंबी सोच की बात है और लंबी नज़र की बात है। क्या नाम है सर आपका? नाम इंद्रजीत है। बिल्कुल इंद्रजीत जी, विकास कार्यों की हम बात करें, कितने आप संतुष्ट हैं? काफ़ी संतुष्ट है जी, बहुत बढ़िया विकास हुआ है। 70 सालों में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है, लेकिन कोई काम बचा ही नहीं है। आपसी समन्वय की वजह से जो काम बचे हुए हैं वही रह रहे हैं, नहीं कोई काम बचा नहीं है। आपसी सहमति से जो काम रुके हुए हैं वही अटक रहे हैं, बाकी सारे हो गए। यादव जी, मुझे बताएं, घर में कितने बच्चे? घर में तो दो बच्चे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फाइनल में, एक तो बड़ा वाला तो छोटा है फर्स्ट ईयर में। अच्छा, मतलब ऊंची शिक्षा में पहुंच चुके हैं। ये चीज़ मैंने आपसे इसलिए पूछी है, शिक्षा या अपने बच्चों को की क्वालिफिकेशन पूरा करना कितना बड़ा चैलेंज आज की महंगाई में हो गया। महंगाई तो है ही जी काफ़ी, लेकिन देखो वो तो कोई अपनी सुविधा के अनुसार बच्चों को भेजते हैं, सरकारी में या प्राइवेट में, जैसे जिन लोगों का वो है उसी हिसाब से भेजते हैं। अपने बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं या गवर्नमेंट स्कूल में? प्राइवेट में पढ़ते हैं जी। कितनी फीस अब तक दे चुके होंगे? फीस तो सर हर स्कूल का अलग अलग सिस्टम है फीस देने का भी। मैं आपसे ये चीज़ इसलिए पूछ रहा हूँ, आप उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहाँ बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत माता पिता की होती है, उनके गाइडेंस की होती है, और आपके स्तर पे जब बात की जाए तो पैसे की होती है, क्योंकि बगैर पैसे आज शिक्षा ग्रहण करना बहुत कहें कि परेशानी वाली बात हो गई है। आज शिक्षा और स्वास्थ्य आपके घर के सामने मिल रहे हैं। इंग्लिश मीडियम की जब बात आती थी तो प्राइवेट स्कूलों का जो ख्याल दिमाग में आता था, तो उस समय साथ साथ एक ख्याल और भी आता था कि प्राइवेट स्कूल तो पैसे वालों का है। आज वही सुविधाएं, वही फैसिलिटीज़ आपको सरकारी स्कूलों में मिल रही है, तो कितना बड़ा ये राहत की बात है और कितना बड़ी तसल्ली इसमें हो सकती है। सरकारी स्कूल में सब बहुत बढ़िया पढ़ाई हो रही है, फर्स्ट क्लास। हमारा गांव का स्कूल है सरकारी, इतने अच्छे टीचर स्टाफ इतना बढ़िया है कि प्राइवेट स्कूल में भेजना ही नहीं चाहिए बच्चे। सरकारी स्कूल में इतनी अच्छी सुविधा है, सारा 90 का अबाउ सारा रिजल्ट गया है हमारे स्कूल का, और सबसे बेस्ट स्कूल है सारे। ऐसे में राहत की बात कही जा सकती है कि जिस इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए आज मोटी फीस दी जाती थी, अब वो फीस आपकी बचेगी, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो फीस आपकी बचेगी वो बच्चों के भविष्य के लिए और हम आगे कहाँ खर्च कर सकते हैं? बिल्कुल, जो फीस बचेगी तो आगे काम आएगी, उनकी प्रगति में सारे काम आएगी वो तो सब। जो फीस बचेगी, सरकारी स्कूलों में बढ़िया टीचर, बढ़िया पढ़ाई हो रही है, लेकिन हमारी सोच है कभी भेजते नहीं है बच्चों को सरकारी स्कूलों में। बिल्कुल सोच का विषय है।
एक हमने एक तरीके से गांव की भाषा में कहूँ तो मूंछों की लड़ाई हमने मान ली है कि अगर हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो शायद कहीं हमारा स्टैंडर्ड है जो वो डाउन हो जाएगा, हमारा जो मोरल है वो डाउन हो जाएगा। और अगर सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट के स्कूल में अगर हम पढ़ा रहे हैं तो शायद हमें आम नज़रों में गरीब या गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले की नज़र से देखा जाएगा। खैर, बात करते हैं जो भी हो। एक युवा साथी और भी है, क्या नाम है सर आपका? सुंदर यादव। यादव साहब, क्या कहेंगे इस 5 साल में डेवलपमेंट की बात करें? आप युवा हैं, युवा के स्तर पे बात करें, अगर आप संतुष्ट हैं तो समझो देश संतुष्ट है। देखो जी, विधायक साहब ने बहुत बढ़िया विकास किया है। हमारे पहले से पहले जितने भी विधायक बने वो विकास नहीं हुआ। पहले बात शिक्षा और चिकित्सा दोनों में विधायक साहब ने बहुत बढ़िया मेहनत की है जी। उप स्वास्थ्य केंद्र बना दिया, पशु चिकित्सालय खोल दिया, ब्रह्मपुर का स्कूल जो 8वीं मिडिल स्कूल था वो 10+ तक कर दिया जी, ठीक है जी। और विधायक साहब ने एक रूम में बनवाए और जितनी भी सड़कें खराब थी उसका नए युग से निर्माण करवाया है। और अपने जो गवर्नमेंट स्कूल है हिंगवाड़ा गांव में, उसके आने जाने के लिए रास्ता नहीं था, नदी पड़ती बीच में, बच्ची है, जवान बेटे बेटी नहीं भेज सकते थे। आज वर्तमान वो काम चल रहा है जी फिलहाल। और ये सबसे बड़ी चिंता की बात थी जो भाई साहब कह रहे हैं कि अपनी बच्चियों को बाहर किसी स्कूल में अगर भेजना हो तो सुरक्षा के लिहाज से मन नहीं करता शायद बाहर भेजने के लिए। और बच्चियों की शिक्षा की अगर हम बात करें तो अच्छी शिक्षा आज के माहौल में, आज के दौर में देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो कितना एक संघर्ष का विषय हो सकता है जब आपके पास में उस तरह के आयाम ना हो और बच्चियों को शिक्षित करने की एक जिम्मेदारी हो, तो ऑटोमेटिक ही एक ये बहुत संघर्ष का विषय हो जाता है। लेकिन यहाँ जैसा ग्रामीणों का कहना है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, ये सब चीज़ें आपके घर के आसपास मिलती है तो कहीं ना कहीं राहत की सांस है। एक और साथी मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? सतीश। सतीश जी, जो तमाम बातें हो रही वो तो आपने सुन ही ली है, कितने आप संतुष्ट हैं और क्या कहेंगे? 100% 100% संतुष्टि की आप बात कर रहे हैं, तो 100% जो आपकी संतुष्टि की बातें हैं उसमें क्या क्या कार्य हुए जिनसे आप संतुष्ट हैं? कार्य सारा ही हो गया कि बच्चे के सब कुछ करा दिया। हाँ, ये बड़ी बात है कि जब आप पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाई जा सकती है, फिर रास्ता एक ही बचता है, एक ही सवाल का एक ही जवाब बचता है कि काम सारे हो चुके हैं, बचे ही क्या हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बचा कुछ नहीं है। आने वाली योजनाओं के लिए, आने वाले समय के लिए बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो समय दर समय उनकी ज़रूरतें होती है और आगे उनकी ज़रूरतें बनने के साथ साथ में ये दरकार हो जाती है कि ये कम होना बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है बाबा? शीशराम साहब। शीशराम जी, हम विकास कार्यों की बात करें जो तिजारा विधायक जी ने अपने आसपास में कराए हैं, आपके गांव में कितने काम हुए और कितने संतुष्ट हैं? एक तो मेन रोड है ये तिजारा से ब्रह्मपुर, ये 70 साल से खाली पड़ा था, ये भी उसने करवाया है। स्कूल में कमरे बनवाए वह भी उन्होंने बनवाए। और चारों तरफ को जो रोड ज्वाइंट हुए हैं गांव से गांव, वो सब उन्हीं ने करवाए हैं। कर लेगा काम। आप क्या करते हैं? काम तो साहब अब कुछ नहीं करूँ मेरे पास क्या काम। अच्छा, नहीं, अपने पास में जमींदारी का काम ज़्यादा है या कोई मजदूरी वगैरह? नहीं है। अच्छा, आप फ्री हैं? ठीक है, फ्री हैं, आप घर बैठे हैं, तब भी आपको पेंशन वगैरह की जो सुविधा है और भी बहुत सारी सरकार की योजना उनका फ़ायदा मिल रहा है? पेंशन का मिल रहा है सिर्फ। पेंशन कितनी बढ़ गई अब तो? 1000 रुपये हो गए। बढ़ गई है। लगता है कि 1000 रुपये में अब हम और भी आगे अपने खर्चे चला सकते हैं? हाँ, चला सकते हैं, क्यों नहीं। चलिए, जिनको जैसा लाभ मिला, जैसी सुविधाएं मिली, वो उस तरीके की बात करते हैं। हमारे साथ में एक और भी एक ग्रामीण है। क्या नाम है साहब? नाम बताएं। वीरेंद्र सिंह भाई। वीरेंद्र जी, कितने काम आपके यहाँ पे हुए, कितने नहीं हुए, कितने आप संतुष्ट हैं? बस संतुष्ट है, काम तो इन्होंने सारा ही कर दिया। अब ये रोड बनवा दियो, वो बनवा दियो, स्कूल में कमरा कितना ही लगे रहा हैं, और ये उप स्वास्थ्य केंद्र ये सब कुछ बनवाया, बहुत ज़्यादा काम करवाया। देखिए, ग्रामीणों के पास तर्क वितर्क और सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ ग्रामीण एक शब्द में पूरी बात को समेट देते हैं कि काम बहुत हुए, सारे हुए हैं। क्योंकि जब काम हुआ है तो देखिए बात करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि काम बोलता है। पहली बार हमारे प्रोग्राम में कुछ महिलाएं जुड़ रही हैं जो यहाँ की स्थानीय महिलाएं हैं। बात करेंगे कि आखिर महिलाओं की संतुष्टि एक बहुत बड़ी बात होती है। जहाँ महिलाएं संतुष्ट हो गई, सब संतुष्ट हो जाते हैं। और ये जो महिलाएं बैठी हैं, इनसे भी बात करेंगे कि कितने संतुष्ट हैं और इनको सरकार की योजनाओं का क्या क्या लाभ मिल रहा है। अम्मा जी, आपका नाम बताएं। कोई नहीं, आपका नाम बताएं। बुगली। अच्छा, ये बताओ, आपको आपको मिलती है? हाँ। कितनी पेंशन मिल रही है? 1000।
1000 रुपये। इससे पहले कितनी मिलती थी? 750। 750। तो 250 बढ़ गए। तो 250 में और आप क्या क्या खर्चा चला लेंगे घर का? कुछ चलाना, कुछ रह भी जाएगा इन्होंने। मतलब बच भी जाता है, ये बड़ी बात है कि 1000 रुपये में बच भी जाता है। तो फिर लोग कहते हैं कि महंगाई है, और महंगाई में आप 1000 रुपये से बचा लेते हो, तो फिर थोड़ा थोड़ा। हाँ, बिल्कुल, ये माता जी का कहना है कि बड़े खर्चे की जरूरत क्या है, जब कम पैसा मिलता हो तो हम थोड़ा थोड़ा खर्चा कर लें। क्या नाम है माँ जी आपका? बिमला। बात करें आपको किस किस तरह की सुविधाएं सरकार में मिल रही है, पेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया। पहले 750 मिला, अब 1000 रुपये कर दिया सरकार ने। हमारे को बहुत बढ़िया काम किया, सड़क बनवा दी, और ये जो गेहूँ मिल जाए। अब देखो किट की भी कह रहे हैं सुविधा कि भाई हो जाएगी तो मिल जाएगी। हाँ, एक है थोड़ी सी हमारी ये सड़क बन जाए, एक हमारे चीटो है ना, इसके और पास डंडो खिंच जाए, इसकी हमारे को बहुत अब इलाका। हाँ, ये होना चाहिए। अब इलाका है हमारी कि भाई ये होना चाहिए। हाँ, ये शमशान घाट की 4 दीवारी की बात है। ये होनी चाहिए जरूर, बस ये है। तो अभी तक वो हुई नहीं है? नहीं हुई है हमारी। तो कभी विधायक जी से इस मामले को लेकर कभी मिले? नहीं मिले हम तो। अब आज ही आपसे बात हुई है, आज ही कर रहे हैं, क्या झूठ बोले। प्रस्तावित हो जाएगा। चलो, ये ग्रामीणों का कहना है माता जी, हो सकता है जानकारी ना हो, लेकिन इसके बीच में पुल का काम हम करेंगे। इसमें अगर आपकी बात कभी नहीं भी हुई है, हो गई है तो बहुत अच्छा है, नहीं हुई है तो आपकी इस असुविधाओं में पुल का काम हम करेंगे। विधायक जी से हम इस सवाल का जवाब मांगेंगे कि वो क्यों नहीं हुआ और उसमें वो कब तक हो सकता है। एक अम्मा जी और है साथ में। अम्मा जी, क्या नाम है? बिमला। माता जी, ये बताएं कि आप कितने संतुष्ट हैं और कितने काम आपके गाँव में हुए? गाँव में आया जय दिन रास्ता तो दुखी था। अरे बा, हम तो हमारा टूट गया। बहु बेटी यार लेकर दाम आज जा रहा, हम तो पगी ना निकल रहा थी, जितना आराम आया करता। तो ये काम तो बहुत बढ़िया करो, सब आशीष देगी। तो ये कितनी आपकी उम्र हो गई? मेरी 60-70 मेरी। 60 सालों में आपने आपके काम के टाइम इन रास्तों को कैसे तय किया? गारा माख लिकड़ा करता, बोझ लेकर पड़ जाया था, खाइया पर चढ़े था। अरे बहु बेटियां का राज में सो कर दियो, आँखों बेचारा का भलो हो। तो मतलब विधायक जी से आप संतुष्ट हैं? हाँ। तो ये वो चीज़ें हैं कि जब अगर आप किसी की उम्मीदों पर खरा अगर आप उतरते हैं तो इसी तरीके की आशीष आपको मिलती है, इसी तरह की बातों का जवाब मिलता है। बात वहाँ ख़राब हो जाती है जब आप सिर्फ कोरे वादे करें और वादों को लेकर आप जनता के बीच में जाए और काम न हो। तो बार बार हम ये रिपीट करते हैं कि अगर आप काम करेंगे तो लोग आपको पलकों पर बिठाएंगे, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको दरकिनार कर दिया जाएगा, आपको सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। और भी महिलाएं साथ हैं। क्या नाम है जी? सुमन। सुमन जी, बात यहाँ विकास की हो रही है, आप आज के दौर के हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, कितने संतुष्ट हैं, क्या कहेंगे? अच्छा हो रहा काम, तो बस एक चीटिया की वो बाउंड्री हो जाए जो हमारी हरिजन की। ये 4 दीवारी की बात है, शमशान की 4 दीवारी की बातें हैं। तो देखिए, काम की तो कहीं ना कहीं दरकार, हमने कहा था पहले भी कि काम की दरकार बनी रहती है। अगर कोई बोलेगा नहीं तो बात जानकारी में कहाँ से आएगी? बोलना जरूरी है। तो इसके अलावा और क्या? और तो सब सही काम। स्कूल वगैरह के कैसी व्यवस्था है? सही है, स्कूल वगैरह सब। तो यहाँ कोई स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र वगैरह की भी कोई सुविधा है? हाँ, बस हॉस्पिटल तो तिजारा पे यहीं गांव में तो नहीं, वैसे ही बस नर्स आती है यहाँ पर। तो अच्छा, आप महिलाएं हैं, महिला हैं, तो महिलाओं को लेकर के जैसे रास्तों की बात की जाती है, व्यवस्थाओं की बात की जाती है। जब ये सड़क नहीं बनी थी, जब आप किसी काम के लिए जाते थे या अपने खेत खलियान में जाते होंगे, कितनी समस्याएं होती थी? बहुत ज़्यादा समस्या थी। जब तो घने घने पानी भर जाता था, अब तो घना ही फायदा है सड़क बनने से। अच्छा, अब की बरसात जब आई तो रास्ता आप इतना साफ सुथरा देख करके या बगैर कीचड़ देखे हुए आपको कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा पहले से। तो ये संतुष्टि की बात है। आगे एक और महिला है, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है? लता। विकास कार्यों की बात की जा रही है, आपके गांव में कितने विकास के कार्य हुए हैं और कितने आप संतुष्ट? ये रास्ते भी नहीं हो गया गांव में और पानी भी है, पर हमें एक सिलाई सेंटर चाहिए बच्चे के लिए। और हमारे घर के सामने वो झोड़ी है, बच्चे इनका डर रहते हैं बारिश के मौसम में वो गिर जाएं, छोटे छोटे बच्चों को, उसकी 4 दीवारी करवा दो और एक सिलाई सेंटर और एक डॉक्टर या छोटे मोटे हॉस्पिटल होने चाहिए। बिल्कुल, महिलाओं को लेकर के देखिए बात कर रहे हैं तो महिलाएं सिर्फ जो उनकी ज़रूरतें हैं सबसे पहले उसी के बारे में बात करती हैं। महिलाओं का कहना है, जो ये बहन जी साथ हैं, इन्होंने कहा कि सिलाई सेंटर होना बहुत ज़रूरी है। सिलाई सेंटर के 2 बेनिफिट हो सकते हैं। एक तो जो हमारी बच्चियां हैं वो आत्मनिर्भर हो जाती हैं कि घर में
माँ अगर सिलाई का काम करती है तो बेटी को भी सिलाई का काम ऑटोमेटिक स्वतः ही आ जाता है, क्योंकि वो उस माहौल में रहते हैं। और आज के दौर में कहीं ना कहीं अपने स्तर पर एक कमाई का जरिया या एक तकनीक आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये वो ज़रूरतें हैं जो कहीं ना कहीं आम जनता की ज़रूरतें हैं और आपके घर से जुड़ी हुई हो सकती हैं। कहने सुनने में ये छोटी योजनाएं हो सकती है, छोटी बातें हो सकती है, लेकिन इनके जो इफ़ेक्ट हैं, इनकी ज़रूरतें हैं या इनके जो लाभ हैं वो बहुत बड़े होते हैं। तो तमाम आज ये जो ग्रामीण लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े, हमने इनसे बातचीत करके ये जाना पूरा कि आखिर वो कितने संतुष्ट हैं। और जो ये गाँव है ये पुराना गाँव है, ऐतिहासिक गाँव है, तो बड़ी संख्या में लोग हमें मिले, इन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। अगर फिर भी कोई चीज़ इस तरह की रह गई हो तो हम विधायक जी से इस चीज़ का जवाब लेंगे, जवाब मांगेंगे कि आखिर जैसे 4 दीवारी की बात आ रही थी, शमशान घाट की 4 दीवारी की बात आ रही थी, वो ज़रूरी है। कहीं ना कहीं विकास के कितने आयाम गढ़े गए हैं वो जनता की ज़बानी आपने सुना है। अब इससे आगे हम बात करेंगे किसी अगले गाँव में, विकास का जायज़ा लेंगे कि विधायक जी द्वारा कितने कार्य कराए गए हैं और लोग कितने संतुष्ट हैं, ये आपने सुना। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। बने रहिए A1 इंडिया के साथ।